हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिचबिल द ऑटर, जो कि सीबीएसई 10 के सिलेबस में है। सो लेट अस स्टार्ट। मिचबिल द ऑटर बाय गैविन मैक्सवेल। अबाउट द ऑथर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। गैविन मैक्सवेल जो इनका जन्म हुआ था 1914 में, इनकी डेथ हुई 1969 में। स्कॉटिश नेचुरलिस्ट है, ऑथर है। इनकी जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, अबाउट हिज लाइफ विद एन ऑटर नेम्ड मिचबिल, जो कि हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। ही इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज विविड पोर्ट्रेल्स ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ लवर है, ये एनिमल्स को अपने स्टोरीज में यूज करते ही हैं। तो आपको इस चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑटर जो है उसका नाम मिचबिल है एंड उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये समझ में आता है कि हाँ, ये वाइल्ड लाइफ लवर है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आते हैं। द स्टोरी नरेट्स द ऑथर्स जर्नी ऑफ अडॉप्टिंग एन ऑटर नेम्ड मिचबिल इन इराक एंड ब्रिंगिंग हिम टू लंदन। यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑथर की जर्नी, ऑथर ने कैसे एक ऑटर को अडॉप्ट किया जिसका नाम था मिचबिल इराक में, एंड उसको लंदन वो लेके आते हैं। ये दिखा रहा है मिचबिल का यहाँ पे पूरा प्लेफुल नेचर दिखाया है, एंड जो चैलेंजेस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने वो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है कि मिचबिल को लेकर ट्रैवल करने में कितनी डिफिकल्टी होती है। द बॉन्ड बिटवीन द ऑथर एंड हिज पेट इज द कोर पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो यहाँ पे मेन एलिमेंट है। ये इसका इंट्रो पार्ट है। अपने आंसर्स वगैरह में स्टार्टिंग का जो पॉइंट्स है, एक दो लाइन आप यूज कर सकते हो इसमें से। थीम्स में आते हैं। तीन मेजर थीम्स है। पहला थीम है हमारा कंपेनियनशिप एंड बॉन्डिंग। यहाँ पे डीप बॉन्ड दिखाया गया बिटवीन गैविन एंड मिचबिल, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया। नंबर टू, अडेप्टेशन टू न्यू इन्वायरमेंट्स। मिचबिल कैसे अडेप्ट कर रहा है, कैसे एडजस्ट कर रहा है टू न्यू सराउंडिंग्स, वो यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। नंबर थ्री, ह्यूमर एंड क्योस। ह्यूमरस इंसिडेंट्स दिखाए जाएंगे। पूरी जर्नी में बहुत क्योटिक सीन्स हो जाएंगे। लाइक ऑटर का भी जो मिचबिल है वो कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहां हो रहा है। तो एक बहुत ही ह्यूमरस सा माहौल बनाया जाएगा चैप्टर में जब पढ़ोगे। तो पर्टिकुलरली ये कब बनेगा, जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मिचबिल को लेकर, जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, तब आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट्स ह्यूमरस दिखाए जाएंगे। ठीक है। moral lesson, the story teaches compassion and understanding towards animals. ठीक है। It shows how love, patience and care can foster deep bonds even with wild creatures, enriching our lives with their presence. तो यहाँ पे एक होता है प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ का भी एक इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ पे दिया गया है कि आप कंपैशन दिखाओ एनिमल्स के प्रति। अगर आप उनको प्यार से, पेशेंस एंड केयर से अच्छे से रखोगे तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो इवन विद सच वाइल्ड क्रिएचर्स। वो भी आपकी लैंग्वेज समझेंगे और आपको रिटेलिएट करेंगे, आपको उतना प्यार देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे उतना वही लव को। ठीक है। टाइटल जस्टिफिकेशन में आते हैं। द टाइटल मिचबिल द ऑटर इज जस्टिफाइड एज द इंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मिचबिल हु इज द ऑटर। ठीक है। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द फोकस ऑन मिचबिल्स एडवेंचर्स एंड हिज सिग्निफिकेंस इन द ऑथर्स लाइफ। किस तरीके से मिचबिल का पूरा एडवेंचर यहाँ पे दिखाया जाएगा, वो पूरा हमारे चैप्टर का कोर पार्ट ही वही है। एंड दूसरा, कैसे ये ऑथर की लाइफ में एक इम्पैक्ट रखता है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ऑफकोर्स हेंस हमारा जो टाइटल है मिचबिल द ऑटर एप्ट एंड जस्टिफाइड है। सो ये क्विक इसका हमने लर्निंग कर ली है। अगेन जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये 30-40% है हमारे क्लास के कंटेंट का। क्लास में हम एक एक पॉइंट को बहुत इन डेप्थ समझते हैं, बट आपके क्विक रिवीजन के लिए मैं हर एक चीजों का चार्ट यहाँ पे लाके आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ। गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमसफियना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again, but life without a pet was lonely. So ये बैक स्टोरी है कि मैक्सवेल कहाँ रहते, कॉटेज में रहते कैमसफियना में, स्कॉटलैंड में। एंड जब उनके डॉग जॉनी का डेथ हुआ था तो ही वॉज सो डिवस्टेटेड कि उनको लगा कि मैं वापस से डॉग को एज अ पेट ही रखूंगा, पर एक पेट का खालीपन महसूस हो रहा था उनको। सो ही वॉज लॉन्गिंग फॉर अ पेट। ठीक है। ये इसका पूरा इंट्रो पार्ट है। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अस हाउ हिज लाइफ चेंज्ड आफ्टर ही डिसाइडेड टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेट डॉग। ही टेक्स अस थ्रू हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग, कैसे उन्होंने एडजस्ट किया, खेला, ट्रैवल किया विद मिचबिल। शॉर्ट में हमें मिच बोला गया ऑटर को, और इराक से लंदन उसको ट्रैवल करके लेके आया गया। एंड हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी, इस जर्नी के दौरान कैसे इस जर्नी के दौरान कैसे उन दोनों का एक इनसेपरेबल बॉन्ड बन गया, वो भी इस पूरे चैप्टर में हाईलाइट किया जाएगा। लेट अस स्टार्ट। Early in the year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Campus-Fiona, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for this experiment. A stone's throw का मतलब है very short distance. Otter एक semi-aquatic fish-eating mammal है of the whale family with an elongated body, dense fur and webbed feet. ये otter का basic example है. I'll show you, अगर मुझे फोटो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देती हूँ। ऑटर कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। यू कैन सी ऑटर लाइक दिस इज ऑटर। ठीक है।
तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि बिगिनिंग में क्या दिखा रहा है, 1956 के जैसे ही ऑथर का डॉग की डेथ होती है तो वो सदर्न इराक ट्रैवल करते हैं, बहुत अकेला फील करते बिना किसी पेट के, ठीक है। सो ही वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग दिस टाइम। ही केप्ट दैट थिंग ही केप्ट थॉट दैट कीपिंग एन ऑटर एट कैमस्फियर वाज अ गुड आइडिया। उनको लगा ये अच्छा आइडिया है, बिकॉज ऑटर्स को पानी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने आपको जो भी फोटो दिखाया आप दीदी देखा होगा, ऑटर पानी के ही नजदीक में है, ठीक है। एज कैमस्फियर was surrounded by water, क्यों बेस्ट लगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई कैमस्फियर वाज अ सुटेबल प्लेस टू कीप वाटर, बिकॉज कैमस्फियर जो है वहाँ पे आसपास काफी सारे वाटर बॉडीज हैं जो कि नियर बाय पड़ते हैं, तो इट वाज द परफेक्ट प्लेस टू ट्राई दिस न्यू आइडिया ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एन वाटर। दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ परफेक्ट प्लेस कि चलो अगर वाटर के संग रहना भी तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे वाटर बॉडीज है, यहाँ पे पानी का एरिया है, तो देखते हैं कि वाटर वहाँ पे रह पाता है कि नहीं रह पाता है। चेक भी कर लेंगे कि एज अ पेट हम रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट, when I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. हुआ क्या, उसने अपना इंटेंशन किसी दोस्त के साथ शेयर किया कि मुझे मन कर रहा है कि एक ऑटर को मैं घर पे रखता हूँ। तो उसकी दोस्त ने भी बोला कि या यू कैन गेट ऑटर फ्रॉम द मार्शेस अलोंग द रिवर टाइग्रिस, ठीक है, क्योंकि ऑटर्स वहाँ पे काफी कॉमन मिलती है। जगह का नाम है, आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे लिखा रहेगा फ्रॉम द मार्शेस अलोंग द रिवर टाइग्रिस, ठीक है। वहाँ पे ऑटर्स काफी कॉमनली मिलते हैं, तुम वहां से लेके आ जाओ। एंड वहाँ पे जो ऑटर है वो ट्रेन एंड कंट्रोल्ड होते हैं बाय अरब्स, ठीक है, वो उनको पूरा कंट्रोल एंड टेम्ड रखते हैं, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं, रिवर टाइग्रिस, एंड कौन कंट्रोल करता है, अरब्स। तो वहां से आप ले आ सकते हो। और ये कॉन्वर्सेशन उसका नरेटर का हुआ। एंड जब नरेटर उसके जो फ्रेंड है, दे वर गोइंग टू बासरा, ठीक है, वो लोग वहीं पे ट्रैवल कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि उनके फ्रेंड का मेल जो है वो आ चुका है, ठीक है, उनके फ्रेंड का मेल उनको मिल चुका था। आई केबल टू इंग्लैंड एंड वेन 3 days लेटर नथिंग हैपेंड आई ट्राइड टू टेलीफोन। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for religious holiday. On the third, there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. केबल माने टेलीग्राफ के थ्रू किसी को मैसेज भेजना, ब्रेकडाउन माने एक मैकेनिकल फेलियर। ये देखिए पूरा मैप आपको बनाया हुआ है इराक का, कहाँ का, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो कहाँ गए थे, यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऑथर ने क्या किया कि बिकॉज उसको लाइक एक को मेल मिला एक को मेल नहीं मिला, तो ऑथर ने ट्राई किया इंग्लैंड में कनेक्ट करने का वाया टेलीग्राफ। एंड व्हेन जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, उन्होंने एक कॉल के थ्रू कनेक्ट किया, ठीक है। जो अगर आपको कॉल करना है तो आपको एक दिन पहले एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी। सो कनेक्ट नहीं कर पाए बिकॉज एक हॉलीडे था, फिर टेक्निकल ग्लिचेस हो गए 3 दिन के लिए, तो कुछ ना कुछ हो रहा था, ही कुडंट कनेक्ट। फाइनली उसका फ्रेंड गया एंड दे बोथ डिसाइडेड, हिज फ्रेंड लेफ्ट एंड दे बोथ डिसाइडेड टू मीट आफ्टर 1 week, और एक हफ्ते के बाद फाइनली मिलते हैं। एंड उनका मेल आता है आफ्टर वेटिंग फॉर 5 more days, 5 दिन और इंतजार करने के बाद वो मेल आ जाता है। देखो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा ही था, देखो एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड माय फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। ये उसका तो आ चुका है पर मेरा नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया है कि वो लोग इंग्लैंड जाते हैं, कनेक्ट करते हैं इंग्लैंड में टेलीग्राफ के थ्रू, बट वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने कॉल के थ्रू कनेक्ट किया। कॉल को आप एडवांस से बुक करते हो, फिर वो भी नहीं कनेक्ट हो पाए बिकॉज टेक्निकल ग्लिचेस, हॉलीडे वगैरह था 3 दिन और के लिए। फाइनली उसका फ्रेंड वहां से निकल गया एंड दोनों ने सोचा कि हम एक हफ्ते बाद मिलते हैं। इसका मेल आया और 5 दिन बाद वेट करने के बाद, सोचो, बिकॉज ही हैड टू वेट फॉर 5 more days टू कलेक्ट हिज मेल। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, squat करके वो बैठा हुआ था, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. ठीक है, तो मेल में मतलब पार्सल में एक ऑर्डर भी आया था। स्क्वाम्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड अबाउट, ठीक है। स्क्वाट पोजीशन आपको पता है, जैसे काउच में से हम लोग बैठते हैं वैसे, ठीक है। एज सून एज नरेटर, जैसे ही नरेटर को मेल मिलता है, लेटर मिलता है, वो बेडरूम में गया, उसे पढ़ा, उसमें क्या लिखा था। एंड जब वो देख रहा था कि क्या क्या चीजें हैं, देखा 2 अरब पर्सन है जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास एक सैक है जो ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है, देखा विच वाज ट्विस्टेड अगेन एंड अगेन, ऐसे फोल्ड किया हुआ था एक सैक, ठीक है। तो उन्होंने उसको एक नोट दिया, वो 2 अरब पीपल ने, कि ये आपका नोट है, ठीक है, जो उनके फ्रेंड ने भेजा था, मतलब ऑथर के फ्रेंड ने, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और इसके अंदर जो है, जो ट्विस्ट करके सैक रखा हुआ है, इसके अंदर एक ऑटर है, और 2 अरब जो अरब पीपल लेके आए थे उसके पास। जैसे ये सैक कुछ इस तरीके से था, ट्विस्ट क्या आप देख सकते हो, नोट्स कैसे रखा हुआ है। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, सैक जैसे ओपन होता है, बिगैन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड। वो तब मेरे लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हुआ जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल फेज। यहाँ पे
दिखाया जाएगा वो चीज। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, इट इज इन फैक्ट अ thraldom to waters and water fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned once. Thraldom का मतलब old fashioned, being under the control of something. ऑथर यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑथर बोल रहा है कि उससे ऑटर को रखना है। ऑटर को रखना एक नए फेज की शुरुआत है जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रही है। वो डीप अफेक्शन डेवलप कर रहा है और एक यूनिक बॉन्ड है ऑटर के साथ जो सिर्फ दैट कुड ओनली बी अंडरस्टूड बाय अदर्स हु हैव एवर ओन्ड एन ऑटर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो वही समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग होती है। वो जिन्होंने ऑटर को रखा होगा वही वो इस फीलिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत डीप अफेक्शन बन गया, यूनिक बॉन्ड हो गया। ही यूज्ड टू लव कि वो उसे कंट्रोल में है, मतलब इसको अच्छा लगता था ये चीज, ठीक है। तो ही यूज्ड टू लव इट। The creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. कुछ इस तरीके से निकला था, बहुत ही छोटा सा ड्रैगन टाइप का लग रहा था, ठीक है। From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. ये पूरा पैराग्राफ ऑटर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करता है। इसको अच्छे से मार्क कर लो, एग्जाम में अगर आएगा तो बहुत ब्यूटीफुली आपको ये इस पैराग्राफ में से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसका नीचे एक्सप्लेनेशन है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मिडिवली कंसीव्ड का मतलब है मिडिल एजेस का इमेजिनेशन। जैसे उसने सैक को खोला, ऑटर बाहर आता, टाइल्ड फ्लोर है, फ्लोर एकदम पूरा टाइल्स लगा हुआ है वहां पे, एकदम ड्रैगन का स्मॉल वर्जन लिखा लग रहा है, तो आप कॉपी में लिख लो स्मॉल वर्जन ऑफ अ ड्रैगन। पूरा मड में कवर्ड है, ही टोटली कवर्ड विद मड। एंड फ्रॉम बीनीथ इट, उसके नीचे से जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे सॉफ्ट वेलवेट फर आपको दिखाई देगा, वेलवेटी फर एकदम, ठीक है। क्योंकि पूरा मड से कवर्ड है तो उसके बीनीथ उसका जो एक्चुअल बॉडी का स्किन या फर है वो यहाँ पे विजिबल है। फर एकदम चॉकलेट ब्राउन कलर का है, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर्ड मोल है। एंड ही शुक हिमसेल्फ टू गेट रिड ऑफ मोस्ट ऑफ इट, वो ऐसे से खुद को मूव करता है ताकि आधा जो मड है वो तो उससे निकल जाएगा। बट 1 महीने और लग गए, रोज रोज क्लीन करना पड़ा, इतना मड उसके लाइक बॉडी में स्टिक था, चिपका हुआ था कि उसको 1 महीने लग गए क्लीन करने में। एंड उसका एक्चुअल कलर निकालने में 1 महीने लगे कि कहीं ना कहीं पे वो मड का पार्टिकल्स रह ही गया था, ठीक है। तो बहुत क्लीनिंग के बाद एक्चुअल कलर इसका 1 महीने के बाद दिखा। तो क्या क्या हमने पढ़ा, लुक लाइक अ स्मॉल ड्रैगन, वेलवेट फर था इसका, ठीक है। एंड जो कलर था दैट वाज ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, जो फर दिखा रहा है आपको, स्किन ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन कलर्ड मोल होता है ना, वैसा एकदम फर का स्किन लग रहा है। एंड वो ऐसे अपने आपको मूव करके प्रॉपर्ली सारे मड को निकालता है बॉडी से, बट स्टिल 1 महीने का रिगरस क्लीनिंग लगता है ताकि उसका एक्चुअल कलर उभर के बाहर आ सके, ठीक है। Midgebill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrogil perspicillata maxwelli or Maxwell's otter. For the first 24 hours, Midgebill was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night, Midgebill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees. Crook of my knees मतलब आपका यहाँ जो ये पार्ट होता है यहाँ पे, take a crook off my knees until the servant brought tea in this morning, and during the day he began to lose his apathy, to take a much need interest in our surroundings, ठीक है। crook of my knees का मतलब है soft inside part where you bend your knee, ठीक है। यहाँ पे पूरा दिखाया गया कि ऑथर ने इसका नाम क्यों मिचबिल रखा। ऑथर ने इसका पेट का नाम मिचबिल रखा, और इन शॉर्ट मिच। मिचबिल उस और रेस ऑफ वाटर्स को बिलोंग करता है जो एक जूलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। उस जूलॉजिस्ट का नाम है आपका लुट्रुगिल पर्स्पिसिलाटा मैक्सवेली, एंड दस इनका नाम हो गया मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है। ये मैक्सवेल्स ऑटर कैसे पड़ा, ये नाम ऐसे है। एंड इसको किसने डिस्कवर किया था, एक जूलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनका नाम ये है। ये आपके आरटीसी में आ सकता है, इसको अच्छे से मार्क कर लो। एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटर एंड व्हाई इट वाज केप्ट, क्या रीजन है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कीपिंग दैट नेम। तो ये पूरा आपका 3 मार्क्स का आ सकता है डिवाइड करके कि कौन जूलॉजिस्ट का नाम आप मार्क कर लेना, उनका नाम क्या है, एंड दस मैक्सवेल्स ऑटर को क्यों बोला जाता है। इट टुक द ऑटर, पहले ऑटर जब आया ना तो उसको थोड़ा टाइम लगा ओपन अप करने में, कंफर्टेबल होने में अपनी नई सराउंडिंग्स में। वो कुछ दूर में था, ही वाज एट अ डिस्टेंस फर्स्ट डे पे, ठीक है। नरेटर के संग सोया हुआ था बेड पे, एंड कहाँ पे था, उसके नीज के क्रुक जो पार्ट है वहां पे ही वाज लाइंग देयर। एंड ऑन द सेकंड डे एंड बिगैन टू नो हिज सराउंडिंग्स बेटर ऑन द थर्ड डे, मतलब पहला दिन तो
वो थोड़ा-सा स्केप्टिकल था कैसे कैसे मूव करना है। एंड देन सेकंड डे वो नरेटर के साथ थोड़ा घुल-मिल रहा है, उसकी नीज़ पे क्रुक ऑफ नीज़ पे है वो। एंड देन थर्ड डे पे वो बाहर देख रहा है, मतलब फर्स्ट डे ही वाज़ एकदम अपने शेल में है, ऑब्जर्व कर रहा है। सेकंड डे नरेटर के संग फ़ैमिलियर हो रहा है एंड थर्ड डे सराउंडिंग के संग फ़ैमिलियर हो रहा है। तो याद रखना, इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया, इसके पहले तो उसका फिज़िकल अपीयरेंस बताया गया था और अभी क्या बताया गया हम लोगों को कि इसका नाम मिचबिल क्यों पड़ा, कौन से ब्रीड का है, क्या है, कैसे है, ठीक है। एंड उसके बाद फर्स्ट डे उसने कैसा बिहेव किया, सेकंड डे कैसा बिहेव किया एंड थर्ड डे कैसा बिहेव किया। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया था एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू बाथरूम, मैं उसको बाथरूम तक लेके गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, पानी में एकदम खेल रहा था, प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, जैसे रोल कर रहा है, जंप कर रहा है, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश, मैंने से पानी का जो splash karte for a hippo. Thus, this I went to learn is a characteristics of tortoise. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. देखो, ये इसकी पूरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अभी पूरी एक्टिविटी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्प्लॉश्ड का मतलब है स्प्लैश एंड स्टैटिक का मतलब है मोशनलेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ। गेविन ने एक बेल्ट बनाया ऑटर के लिए, जैसे डॉग्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। टू टेक ऑन अ लीड, ताकि इसको भी पकड़ के जहाँ घुमाना हो तो घुमा लेंगे, वेर एवर वी वांट टू टेक। व्हेन ही फर्स्ट टुक द ऑटर इनटू द बाथरूम, पहली बार जब बाथरूम में लेके गए उसने देखा कि मिज को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है। ही लव वाटर। वो जंप करता है पानी में, ऐसे गोल गोल रोल करता है पानी में, लेकर हिपोपोटामस डिड, कंपेयर किया हिपोपोटामस से यहाँ पे, ठीक है। ये ऑटर का, दिस वाज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स टू गेट इन्फ्यूरिएटेड विद स्टिल वाटर, ठीक है। जब पानी स्टिल रहता है तो वो ऐसे पानी में जंप करते हैं, रोल करते हैं, ठीक है। वो खेलते हैं, उस पे स्प्लैश करते हैं और तब तक करते हैं जब तक लास्ट ड्रॉप पानी का खत्म नहीं होता बकेट में, ठीक है। सो दे रोल, दे स्प्लैश, तो सारे पानी जो है बाहर नहीं निकल जाता। तो ऑटर को मूविंग वाटर काफी पसंद है, ठीक है। और जब भी ऑटर स्टिल वाटर देखेगा तो उसको गुस्सा आता है, वो इन्फ्यूरिएटेड फील करता है, ठीक है। एंड वो उस पे बैठ जाएगा एंड उसको स्प्लैश करेगा एंड उसको ओवरटर्न कर देगा बोल से। मतलब कहने का मतलब है उसे स्टिल वाटर, मिचबिल जो ऑटर है उसे स्टिल वाटर बिल्कुल नहीं पसंद है, उसे मूविंग वाटर पसंद है, स्टैटिक वाटर नहीं पसंद है उसे, ठीक है। तो जब भी वो स्टैटिक वाटर को देखता है वो उसमें मूवमेंट्स करता है, जंप करता है, रोल करता है एंड पूरे पानी को खत्म कर देता है, क्योंकि उसे वो बहुत इन्फ्यूरिएटेड लगता है एंड ही लव्स बीइंग इन वाटर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने नोटिस किया। ये इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अब इसके बारे में, इसके ट्रेड्स, इसके लाइक्स, इसके डिसलाइक्स हम लोगों को बताए जा रहे हैं, ठीक है। मार्क कर लेना अच्छे से। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि गेविन ने क्यों पेट लिया, बिकॉज डॉग की डेथ हो चुकी थी तो उसको एक पेट चाहिए था। कहाँ गया, फ्रेंड ने कैसे क्या किया, वो वाला पूरा पार्ट हमने पढ़ा। एंड देन मिचबिल का पूरा फिजिकल अपीयरेंस, मिचबिल का बिहेवियर इनिशियल डेज पे क्या था एंड मिचबिल की एक्टिविटी अभी हमने स्टार्ट की लाइक्स एंड डिसलाइक्स से, ठीक है। एंड इट लुक लाइक अ स्मॉल ड्रैगन एंड वो फर वाला पॉइंट ब्राउन कलर, मैंने सब आपको बता दिया। ये सब पॉइंट्स याद रखो गाइस, एग्जाम में ये सब आपको अच्छे से पुट अप करना है। बाकी मैं आप लोग को बेस्ट क्वेश्चंस जो होगा इसका, बेस्ट क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चन सबका वर्कशीट्स में क्लास में देती हूँ, सॉल्व करवाती हूँ, तो यू विल गेट इट, ठीक है। 2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it. 2 दिन बाद मैंने देखा मिचबिल मेरे रूम से बाहर निकल के जैसे मैं एंटर किया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लीड टू द बाथरूम। एंड मैंने देखा कि उसका टेल ऐसे मूव करते हुए जा रहा है कॉरिडोर की तरफ एंड विच लीड्स टू द बाथरूम। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap for enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasions, he would be sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. Trickle means flow in a small stream and chittering माने twittering और chattering sound करना है। क्रोमियम एक हार्ड व्हाइट मेटल है जो टैप को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। क्रोमियम क्या होता है, एक हार्ड व्हाइट कलर का मेटल जो हम टैप्स में यूज करते हैं, ठीक है। सून कुछ देर बाद क्या हुआ, एक ऑटर बहुत अक्वेंट हो गया उस जगह से, वो यूज टू उस जगह से, वो रूम से निकल के वो जाता है वॉशरूम में, हमने देखा, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड, ही ट्राई टू ओपन द टैप विथ हिज पॉज, वो टैप को ओपन करने का ट्राई कर रहा था। सरप्राइजिंगली उसने टैप को ओपन कर लिया ताकि थोड़ा सा पानी तो आ जाए, ट्रिकल ऑफ वाटर। एंड देन मोर टू गेट द फुल फ्लो सिंस ही स्टार्टेड बाय टर्निंग इट इन द राइट डायरेक्शन। फिर उसको और घुमाने लग गया ताकि उसको और वाटर मिल जाए।
यूजुअली क्या होता है, चलो अभी तो इससे सही ट्रिक किया, और अदर ओकेशंस क्या करते हैं, वो उससे उल्टा ट्विस्ट कर देता है। अगर आप उल्टा ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, जो टैप है वो और टाइट हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग डायरेक्शन में ट्विस्ट करके, एंड उससे वो काफी डिसअपॉइंटेड फील करता है। तो मतलब ये यूजुअल इसकी एक्टिविटीज बताई जा रही है कि ये ऐसे अब तो यूज टू हो चुका है सराउंडिंग से, ही विल गो इनसाइड द वॉशरूम एंड देन वो टैप को टर्न करेगा राइट, एंड हल्का हल्का वाटर आ जाएगा, एंड वो और ट्विस्ट करेगा ताकि और फ्लो ऑफ वाटर हो। एंड कभी कभी तो क्या करता है, वो उल्टा रिवर्स कर देता है, उससे उल्टा बंद कर देता है, जिससे वो और टाइट हो जाता है। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। ठीक है, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, मोस्टली खेलता रहता, मुझे फॉलो करता, ठीक है, एंड जब मैं उसको बुलाऊंगा आ जाता, सारा टाइम खेलता रहता। ही स्पेंट आवर्स शफलिंग अ रबर बॉल, ये बॉल आप देख रहे हो, बॉल से खेलता अराउंड द रूम लाइक अ 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. Marbles with were Midge's favorite toys for this pastime. He would lie on his back, rolling two or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping onto the floor. ये इसका पूरा प्लेफुल पार्ट है, आप देखना। ऑटर क्या कर रहा है, वो ऑथर को फॉलो कर लेता है विदाउट अ लीड, उसको जरूरत नहीं पड़ती है, वो सून फॉलो करने लग जाता है, नाम को उसको बुलाते हैं तो वो समझने लग गया है, ठीक है। मिच वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, वो अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझ रहा है, लेकिन बॉल से खेलता है प्रॉपरली, एंड ड्रैग करता है, पुश करता है उसको रूम में, एंड वो बॉल के पीछे पीछे जाता है। ऑटर्स आर जनरली नोन टू बी फॉन्ड ऑफ लाइंग ऑन देयर बैक, पीठ के बल सोना, मतलब उनको बहुत पसंद है लाइंग ऑन देयर बैक्स, एंड जगल विद ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द पॉज, एंड अपने पॉज के बीच दोनों पॉ के बीच में सामान को लेके ऐसे जगल करना, बॉल से खेलना उन्हें काफी पसंद है। तो मिज को भी ऐसे गेम्स खेलना काफी पसंद है, ऐसे बैक पे लाई करके पॉ के बीच में कोई बॉल को लेके खेलना काफी पसंद है। एंड यूज्ड टू प्ले विद मार्बल्स, एंड एक भी चीज वो कभी भी फ्लोर पे ड्रॉप नहीं करता, ठीक है। ही लव्ड एंगेजिंग हिमसेल्फ विद मार्बल्स एंड नेवर ड्रॉप्ड वन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कुछ भी नहीं ड्रॉप किया। ही वुड टेक 2 or more marbles and roll them on his wide flat stomach, वो 1-2 मार्बल लेगा और अपने वाइड फ्लैट स्टमक में उसको रोल करके ऐसे खेलता रहेगा उसके साथ, ठीक है। पहले हमने वाटर वाला एक्टिविटी देखा, अब हम देख रहे हैं कि इसे अपने पॉज के बीच में बॉल्स या कोई भी मार्बल गेम को लेके खेलना काफी पसंद है, अपने बैक पे लाई करना काफी पसंद है, तो ये सब पॉइंट्स आप मार्क कर लो इसको। वाटर में खेलना, स्टिल वाटर पसंद नहीं है, ही लाइक्स मूविंग वाटर, एंड देन ही लाइक्स टू sleep on his back, and then second he keep objects between his paws and play with them। तो ये सब चीजें आपको कॉपी में लाइक्स एंड डिसलाइक्स में मार्क कर लेनी चाहिए, ठीक है। द डेज पास्ट पीसफुली एट बासरा, वहां पे टाइम बीतता गया, बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड, पर मुझे टेंशन हो रहा था कि भाई मैं इसको कैसे ट्रांसफर करूंगा इंग्लैंड, एंड टू कैमस्फियर ना, कैसे इसको लेके ट्रैवल हो पाएगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, तो वो तो एनिमल्स के लिए अलाउ करते नहीं है, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, मतलब ब्रेक जर्नी करके मैं गया ताकि इसको ले जा पाऊं। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मीट शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स, तो उनका रिक्वेस्ट है कि एक पूरे बॉक्स में आप अच्छे से पैक करके रखो, मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मिच इनटू द बॉक्स, मैंने मिच को बॉक्स में रखा सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, निकल गया मैं अपना मील खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं एकदम पीसफुल टाइम इन्होंने स्पेंड किया बासरा में, एंड अब टाइम आ रहा है मिचबिल को इंग्लैंड लेके जाने का, एंड ऑथर बहुत एंग्शियस हो रहे हैं उसके संग ट्रैवल करने का सोच के। ब्रिटिश एयरलाइन रिफ्यूज करते हैं, एनिमल्स को हमने डिस्कस कर लिया, बॉक्स बनाने को बोला था, एंड डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, उनको पहले वाया पेरिस होके जाना था, ठीक है। एयरलाइन का डिमांड था कि बॉक्स में रखना होगा, और 1 घंटा पहले जब वो जा रहे थे उन्होंने इतना इनफ टाइम मिल गया कि टू बी कंफर्टेबल एंड लेफ्ट फॉर अ क्विक मील, तो कि अभी आराम से कुछ खा वा के आते हैं फटाफट से, एंड देन वी कैन गो फॉर द वी कैन कंटिन्यू द ट्रैवलिंग। व्हेन आई रिटर्न, जब वो आया खा के, देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल, देख के मतलब कुछ हुआ, मतलब अपॉलिंग मींस एकदम शॉक शॉक हो गया वो। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से कोई आवाज ही नहीं आ रही है, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड, पर जहाँ पे होल्स वगैरह वहां से खून निकल रहा था, एंड खून निकल के सूख चुका था, खून बहुत जल्दी सूखता है, तो खून सूख चुका था। आई वाइप्ड ऑफ द लॉक, मतलब विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, उसने लॉक को खोला एंड लिड को एकदम जोर से निकाला, ठीक है। एंड देखा, एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर, मिज थक चुका है, पूरे खून से लथपथ है वो। विम्पर्ड एंड कॉट एट माय लेग, रो रहा है एंड पाँव को पकड़ लिया इसके। ही हैड टर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू शेड, उसने क्या किया, जो बॉक्स की लाइनिंग होती है किनारे की, उसको उसने कुचलने की कोशिश की, ऐसे टर्न करने की कोशिश की, एंड उसकी वजह से उसको चोट लग गया। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, पॉइंटी एजेस था, तो उसे चोट लग गया। It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distance. I put the miserable Mitch back into the box,
होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड। लिड उसने तोड़ दिया था तो उसको अपने हाथ से लिड को पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है। नरेटर ने जितना भी शार्प मेटल था अंदर में, ठीक है, हमने डिस्कस किया, वो हटाया, बॉक्स को साफ किया, सब कुछ जगह पे रखा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बचा था फ्लाइट के लिए, टेक ऑफ के लिए, एंड उनको 5 माइल डिस्टेंस कवर करना था, लिख दो 10 मिनट्स वर लेफ्ट एंड 5 माइल्स कवर करना था। तो उन्होंने फटाफट से उसको एक बार मिर्च को प्लेस किया एंड लिड को ऐसे हाथ में पकड़ के वो जस्ट कैरिंग द बॉक्स, क्योंकि अभी जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, ठीक है। I sat in the back of the car with the box beside me as a driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me wasn't at the extreme front. सामने का seat था. I covered the floor around my feet with newspapers. मैंने पूरा newspaper बिछा दिया, ठीक है. Rang for the air hostess and gave her a parcel of fish. Fish मैंने दिया मिर्च के लिए to keep in a cool place कि ठंडी जगह पे रख दो आप. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was a very queen of a kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. अब देखना पूरा बात क्या हुआ। गाड़ी एकदम स्पीड में चल के गई, ठीक है। रिकोशेटिंग बुलेट क्या होता है? एक बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नरेटर पूरे मेस को क्लीन करके गाड़ी में बैठता है, कैब इतना फास्ट गया एंड लाइक एक बुलेट को शूट करते हुए जा रहा है ना, जैसे डायरेक्शन चेंज करते करते होता है ना, लेफ्ट राइट लाइक दैट, और वो अपने एम तक पहुंचता है उस बुलेट की तरह। यहाँ पे गाड़ी को पहुंचाया, समहाउ गया, ऑफिशियल्स बहुत नाराज हुए, वो पहुंचा, पर पहुंचते ही क्या हुआ, फ्रंट सीट ही थी उसकी, तो बैठ गए जाते ही। फिर उसने फिश दिया, एयर होस्टेस को बोला कि ये फिश इसके खाने का है, एंड एयर होस्टेस वाज वेरी गुड, मतलब वेरी काइंड, वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। वो सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था पिछले आधे घंटे में, जिसकी वजह से मुझे डिले हो गया, एंड वो बेचारी, मतलब वो जो बहुत ग्लैडली इसकी बात को समझ रही थी, ठीक है, एंड वो उसको एक्सप्लेन कर रही थी कैसे पेट को रखना है एयरप्लेन में आपको, ठीक है, कि आप इसको नीज पे रख सकते हो। एंड गेविन को इतना एडमायरेशन था उस एयर होस्टेस के लिए, बिकॉज शी वाज वेरी हेल्पफुल, एंड ही वाज लाइक कि मैं उसके हैंड्स को आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड किस कर लेता, इतनी अच्छी, इतनी हेल्पफुल थी वो, ठीक है। उन्होंने एडवाइस लिया कि मैं बॉक्स को अपने लैप पे रख सकता हूँ, तो ही फेल्ट लाइक किसिंग हर हैंड एज अ टोकन ऑफ थैंक्स। तो ये पूरा हुआ, अभी तक तो फ्लाइट पे बैठे हैं। ये फ्लाइट तक पहुंचने तक की बात थी। फ्लाइट तक कैसे पहुंचे, आफ्टर नंबर ऑफ डिफिकल्टीज ही फेस्ड, ही समहाउ रीच्ड द प्लेन, ठीक है, रीच्ड इनसाइड द प्लेन। मिज वॉज आउट ऑफ बॉक्स इन अ फ्लैश, 1 मिनट में बॉक्स से बाहर निकल गया वो। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड, कहाँ भागा पता नहीं, डाउन द एयरक्राफ्ट, पूरा भाग रहा है, लाइक चूहा लोग नहीं भागते वैसे भाग रहा है एकदम। देयर वर स्क्वॉक्स एंड shrieks, लोग चिल्ला रहे, इसके पाँव पे लग रहा है वो चिल्ला रहे, चीख रहे, एंड अ वुमन स्टूड अपॉन हर सीट। आप फोटो देख रहे हो, एक लेडी सीट पे खड़ी हो गई, तो वैसे एक लेडी अपने सीट पे खड़ी हो गई एंड स्क्रीम करी, चिल्ला रही, अ रैट, उसे लगा चूहा आ गया। आई गॉट साइट ऑफ मिज टेल, मैंने मिज की पूंछ देखी, टेल देखी, डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली व्हाइट टर्बन्ड इंडियन, ठीक है। या पिक्चर देख रहे हो, एक टर्बन इंडियन के पाँव के नीचे ऐसे मिज बैठा हुआ है, वैसा कुछ, ठीक है। तो वहां पे वो था, डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड, मैं उसके खोज रहा था, मैं लेने के लिए गया, उतने में मैं मिस कर गया, बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ कड़ी, उसको ढूंढने के चक्कर में मेरा चेहरा एकदम कड़ी मीन्स खाने पे गिर गया। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, इट वुड बी बेटर इफ यू, एयर होस्टेस वाज वेरी पोलाइट, उन्होंने कहा कि सर आप बैठिए, इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड विल ब्रिंग इट टू यू, प्लीज आप बैठ जाओ, ठीक है। तो ये पूरा मेस क्रिएट हो चुका था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, आई रिटर्न टू माय सीट, में वापस अपने सीट में बैठने के लिए गया। आई वाज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. मैं सीट पे बैठा, यहाँ पे बता रहे हैं, ट्रेनिंग का मतलब क्या था, स्ट्रेच आउट वंस बॉडी और नेक, ऐसा होता है ना कि ऐसे ऐसे पूरा नेक को पूरा घुमा के देखना कहाँ गया, वैसे नजल माने जेंटली रब करना नोज से। जैसे वो एयर होस्टेस ने रिक्वेस्ट किया, तो वो जाके बैठ गया अपने सीट पे, and वो ढूंढ रहा था, उतने में से अचानक से कुछ चिटरिंग आवाज आते हैं, एंड मिज आके उसके नी पे क्लाइंब करके बैठ जाता है, ठीक है, ताकि उसके फेस तक पहुंच पाए। मिज आ चुका था। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, ये पूरा जर्नी के बाद दिस वाज द हैपनिंग्स इनसाइड द एरोप्लेन। ये आ सकता है क्वेश्चन कि क्या क्या हुआ था। फर्स्ट दे वर लेट, and then he came out of the box, and then he was moving around in the flight and थोड़ा chaotic scene हो गया था, you can add all those points. After an eventful journey मैक्सवेल पहुंचते हैं लंदन, where he has a flight, वापस से ब्रेक जर्नी है, तो एक और फ्लाइट है। मिच एंड आई रिमेन्ड
Mitch and I remained in London for nearly a month. हम लंदन में रहते 1 महीने के लिए. He would play for hours. घंटों तक उन्होंने प्ले किया with a selection of toys. Toys हम खेलते, ping pong balls, marbles, rubber fruit, terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. वो अपना खुद का कुछ गेम इन्वेंट कर लिया पिंग पोंग बॉल से, जो आधे घंटे तक उसको पूरा पूरा बिजी रखता. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home so that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. जो मेरा सूटकेस था उसका डैमेज हो चुका था, उसका जो लिड है वो थोड़ा सा एक एंड पे से स्लोपी हो चुका है, खुल चुका है. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its rival hiding from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. जितना भी गेम्स हमने मार्क कर लेना एग्जाम्स में आता है ये, पिंग पोंग बॉल, मार्बल, रबर फ्रूट, टेरपिन शेल. ठीक है, टेरपिन शेल क्या होता है देखो, द शेल ऑफ अ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. ये भी दिखाती हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पे पिक्चर होगा तो. टेरपिन शेल भी समथिंग ऐसा होता है. ठीक है, तो ये लंदन में रहा 1 महीने के लिए. उन्होंने बहुत कुछ गेम्स लाई, वो सारे गेम्स के संग खेलता, मार्बल, रबर फ्रूट, टेरपिन शेल, पिंग पोंग बॉल, उसका अपना खुद का कुछ गेम इन्वेंट कर लिया. गेम इनका सूटकेस डैमेज हो चुका था. इट हैड अ स्लोप फ्रॉम वन एंड, स्लोप हो चुका था एक एंड से सेकंड एंड तक. तो मिच को एकदम मजा आ रहा था कि बॉल को एक एंड से फेंकता है और दूसरे एंड तक को लेता है. जैसे यहाँ से फेंक के वो घूम के आएगा, जब तक बॉल यहाँ पे गिरेगा तो ही विल कैच द बॉल. सपोज दिस इज अ सूटकेस, यहाँ से ऐसे स्लोपी हो चुका है, यहाँ से मैंने बॉल गिराया, फिर ऐसे बच्चा घूम के आ रहा है, देन बॉल को पिक कर रहा है लाइक दैट. He would jump up in time and surprise the ball. वो जंप होके आएगा एंड बॉल को ले लेगा. देन ही वुड कैच द बॉल एंड वापस से बॉल को पकड़ के वापस से कैच करके इस तरफ आएगा. लाइक हम वो पार्क में झूला झूलते हैं ना, तो उस तरीके से है, जिसमें स्लोपी होता है वहां पे बच्चा ऊपर जाता है, फिर जाता है एंड देन नीचे उतर के वापस से घूम के एंड देन सेम थिंग वैसा. ठीक है, वेरी एक्साइटिंगली ही वुड अगेन हिट द बॉल फ्रॉम द अदर एंड. सेम चीज वो करता है, वो स्लोपी एंड पे आके वो बॉल को गिराता है. जब बॉल नीचे जाता है उससे पहले वो घूम के आके बॉल को पकड़ लेता है एंड अगेन बॉल को पकड़ के सेम प्रोसेस वो रिपीट करता. दिस वॉज हिज ओन गेम. Outside the house, I exercised him on a lead, precisely as if he had been a dog. मैं उसको walk पे लेके जाता as if वो कोई dog है. Midge quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. Midge ने भी कुछ compulsive habit develop कर लिया था इन सब walks में. Like the rituals of children who on their way to and fro from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upping of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to his wall, jump onto it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless distraction both of pupil and of staff within. देखो, ये पूरा बाहर का क्या एक रूटीन है वो बता रहा है. गैविन उसको लेके जाता है लाइक अ पेट डॉग. मिज सड़कों पे घूमता एक पर्टिकुलर तरीके से. जैसे बच्चे नहीं घूमते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनका हैबिट है कहीं ना कहीं पे रुकने का. लाइक चिल्ड्रन फॉर्म डिफरेंट हैबिट ऑफ प्लेसिंग देयर फीट इन द सेंटर ऑफ ईच ब्लॉक. ऐसे जो ब्लॉक आता है, एक बॉक्स सा बना हुआ होता है, तो बच्चे हर ब्लॉक पे एक लेग देने, एक लेग वैसे रख के चलते हैं. इसकी भी हैबिट हो गई थी हर ब्लॉक पे पाँव रख के वैसे आने की. ठीक है, और ऑफ टचिंग एवरी सेवेंथ पोल ऑफ द रेलिंग. तो जब भी सेवेंथ पोल आता है रेलिंग का, उस पोल को टच करना. क्रिस क्रॉसिंग आउट ऑफ द स्ट्रीट लाइट पोल्स. लाइट पोल को क्रिस क्रॉस करते हुए आना वहां पे. देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल, स्कूल था वहां पे, विथ ओनली द ग्राउंड फ्लोर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. इसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था. उसके ऑपोजिट में ऑथर का फ्लैट था. एक लो हाइट वॉल था 2 फीट तक का हाइट, दैट रैन अलोंग द स्कूल्स बाउंड्री, वो भी वहां पे था. ऑन देयर वे बैक होम, मिज क्या करता है, मिज वुड पुल गैविन टुवर्ड्स द वॉल. टान के उस वॉल की तरफ लेके जाता, उस पे जंप करता. एट अ हाई स्पीड से जंप करते हुए आता. ही वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ. जब वो ये करता तो बगल में जो स्कूल है ग्राउंड फ्लोर में, वहां पे सब बच्चों का एंड स्टाफ मेंबर्स का ध्यान बिजबिल पे जाता. उन्होंने क्या क्या पढ़ा, बच्चा इस सड़क पे हर ब्लॉक के ऊपर पाँव रखता है, वो कर रहा था. सेवेंथ पोल जैसे जब भी चल रहा है, हर एंड पे एक पोल आ रहा है, उस पोल को टच करना. लाइट पोल्स में क्रिस क्रॉस करते हुए चलना, या जो हाइट है एक स्कूल वॉल की इतना फीट की 2 फीट की, तो वहां पे जंप करना. तो ये सारी एक्टिविटी से बच्चे रास्ते में घूमते हुए करते हैं, वैसे ये करता है. ठीक है, it is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. इसको लगा कि लोग पहचान जाएंगे कि he is an otter, पर अलग अलग लोगों ने आंसर दिया.
ऑटर्स बिलोंग टू कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलिन्स। ये मार्क कर लीजिए प्लीज, अच्छे से मार्क कर लो। ऑटर्स बिलोंग करते हैं एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग मस्टेलिन्स। शेयर्ड बाय द बैजर, mongoose, weasel, stoat, mink and others. I faced a continuous baggage of conjectural questions. Conjectural का मतलब क्या है? लोग अलग अलग टाइप का मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। That spread all the mustelins but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. Is वो that a walrus, mister? Reduced me to giggles. मैं तो हंस देता था जब मुझे कोई कहता है कि ये walrus है क्या? And outside a dog show, I heard a hippo. किसी ने मुझे dog show के बारे बोला ये hippo है। A beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and like a brontosaur, which was anything but an otter. ठीक है। मतलब सबके नजर में सब कुछ था वो, किसी ने ऑटर बहुत कम गेस किया। तो ये लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल नेम्स बताए गए हैं, आपको याद रखना चाहिए। ऑटर एनिमल लंदन में इतना कॉमन नहीं है, पर ऑथर को बहुत स्ट्रेंज लगा कि इतना कॉमन नहीं है, बट स्टिल इंसान को नॉलेज होती है, पर कोई भी इसे पहचान नहीं पाया। लोग वाइल्ड गेस करते थे। ठीक है। ऑटर कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करता है? मस्टलिन्स को। शेयर्ड बाय द बैजर, mongoose, weasel, stoat, mink एंड अदर्स, जो कि ये अलग अलग इनका फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोग गेस करते थे एनिमल्स को इस ग्रुप का, कि ये इस ग्रुप का है, तो लाइक मस्टलिन्स का है तो ही कैन बी ए mongoose, ही कैन बी ए दिस, ही कैन बी ए दैट, बट कोई भी जल्दी से ऑटर नहीं बोलता था। मोस्ट फेमस गेसेस हुआ, सबसे फेमस गेस क्या था? बेबी सील बोलते हैं इसको, या फिर स्क्विरल बोलते हैं। किसी ने डॉग शो के बारे इसको हिप्पो बोल दिया था, बीवर बोल दिया था, किसी ने लेपर्ड बोला है, किसी ने वॉलरस बोला है। ये सारे नाम आपको मार्क करके रखने हैं। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। बट एक क्वेश्चन जो सबसे डिफरेंट था, एक लेबर ने मुझसे पूछा जो एक होल डिग कर रहा था स्ट्रीट पे। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेट डाउन हिज टूल। मैं दूर था उससे कहीं पे। पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स एंड बिगैन टू स्टेयर, ऐसे कमर पे हाथ रखे वो ऐसे देख रहा है लाइक दैट। ठीक है। एज आई ड्रू नियरर, जब मैं नजदीक गया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। वो सरप्राइज हो गया, अपफ्रंट हो गया, एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही हैज नॉट वन अपॉन हुम टू प्ले जोक्स। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं सामने आया। ही स्पैट, ग्लेड एंड देन ग्राउल्ड आउट, हे मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? सबसे शॉकिंग रिप्लाई कहाँ से आया था? एक लेबरर जो एक होल डिग कर रहा है। ठीक है। एंड वो रुक गया मिज को देखते हुए। एंड द मैन केप्ट हिज टूल असाइड, तो मिज ने अपना टूल को साइड रखा। मिज बोले सॉरी, द मैन, उसने टूल को साइड रखा। एंड ही जस्ट केप्ट हिज हैंड्स लाइक दिस एंड ही वाज स्टेयरिंग एट द मिज। ठीक है। हिज एक्सप्रेशंस ऑफ सरप्राइज एंड अफरंट सिग्नल दैट ही वुड नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस। उसका जो एक्सप्रेशन था दैट वाज वेरी सरप्राइज्ड, एंड वो सिग्नल कर रहा है कि वो कोई भी नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करेगा। ठीक है। एज वो ऐसे खड़ा, एज इफ ऐसे देख रहा है कि लाइक कुछ न्यूसेंस नहीं आप करने के लिए आ रहे हो, आप एकदम वार्निंग वाला साइन दे रहे हो उनको। वो स्पैट किया, उसने थूका एंड स्टेयर्ड किया उन लोगों को एंड कहा कि एकदम जोर से आवाज में, दैट वाज दैट मिजबल सपोज टू बी, व्हाट वाज दैट मिजबल सपोज टू बी। ठीक है। कि व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि वो है क्या। वो देख रहा है कि कुछ आप न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हो। तो ये वाला इनका जो रिएक्शन था ये बहुत ही वियर्ड लगा ऑथर को। ठीक है। कि लोग अलग अलग गेस करते हो तो चलो अच्छा है, पर गेस वर्क के अलावा रिएक्शन किसी का पहली बार इतना अजीब आया है जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया। ये सारे नाम को मार्क कर लेना, कौन से फैमिली को, कौन से ब्रीड को, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करता है ये। एंड लोग उतना नहीं पहचान पाए लंदन पे। एंड फ्लाइट में क्या न्यूसेंस क्रिएट हुआ था, मिजबिल को क्या पसंद है, कैसे कैसे गेम्स वो खेलता है। जब वो बाहर निकलता है तो इज लाइक अ किड, ब्लॉक्स पे चल चल के जाएगा, एंड देन हर सेवेंथ पोल को टच करेगा, एंड देन क्रिस क्रॉस करेगा लाइट पोल्स में, एंड देन जो 2 फीट की हाइट का बॉल है उस पर वो जंप करेगा। तो ही विल प्ले लाइक अ किड। ही लाइक मूविंग वाटर नॉट स्टिल वाटर। फरी बॉडी है, ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर का पूरा मड लगा हुआ था। 1 मंथ लगा था इस मड को क्लीन करने में। दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच यू हैव टू प्रिपेयर, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, एंड तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।